ओम नमः शिवाय। 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 विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र परतवाड़ा की पवित्र भूमि पर बैठकर बैसाख के महीने में शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं।
यजमान परिवार बड़ा भाग्यशाली है। स्वर्गीय नंद किशोर जी, बलभद्रलाल जी जायसवाल, स्वर्गीय देवकाबाई नंद किशोर जी जायसवाल जी की स्मृति में श्री ओम प्रकाश नंद किशोर जी जायसवाल, श्रीमती सीमा ओम प्रकाश जी जायसवाल, श्री प्रकाश नंद किशोर जी जायसवाल, श्रीमती लता प्रकाश जी जायसवाल परतवाड़ा। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा को इस बैसाख के महीने में प्रदान की है। शिव करुणा सागर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण विश्व का उद्धार करने वाले, भूल से भी हम कहें कि याद कर कर भी नहीं, अगर भूल से भी मुख से ओमकार मंत्र निकल जाए, भूल से भी मुख से नमः शिवाय निकल जाए, भूल से भी मुख से ओम नमः शिवाय निकल जाए, भूलवश मुख से शिव नाम निकल जाए, भूलवश मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए, भूलवश मुख से हर हर महादेव निकल जाए, भूलवश मुख से देवाधिदेव महादेव का नाम किसी भी रूप में निकल जाए, तो भी वो जीव संसार के किसी भी क्षेत्र में उलझता नहीं है, वो सुलझ कर देवाधिदेव महादेव की ओर आगे बढ़ ही जाता है। वो भटकेगा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा परिश्रम करना पड़ सकता है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, जीवन है मानव का। अब मनुष्य का जीवन है तो संघर्ष तो निश्चित है। पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है तो इतना मानकर चलना कि संघर्ष हमको करना पड़ेगा। मेरे राम जी महाराज पृथ्वी पर अगर प्रकट हुए तो उनको भी संघर्ष करना पड़ा। मेरे भगवान कृष्ण अगर पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उनको भी संघर्ष करना पड़ा। भारत की भूमि पर जितने संत, जितने साधु, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, उनको संघर्ष करना ही पड़ता, उनको सहन करना ही पड़ता। आप इस अंदाजे से दूर हो जाओ कि दुनिया के लोग आपको छोड़ देंगे, ना ना ना। ईमानदारी से बोलना, किसी ने राम जी पर उंगली उठाने से, कोई राम भगवान पर भी उंगली उठाए तो भी मेरे राम जी महाराज सुनते रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये मानव की देह है, इसमें श्रवण करना पड़ेगा। इसमें सहन बहुत करना है। और सबसे ज्यादा सहनशीलता अगर किसी को चाहिए तो वो भारत भूमि की मेरी माताओं को चाहिए, क्योंकि एकदम कोई ने कुछ बोला और आप एकदम उसका पलटवार कर दिए, कोई ने कुछ बोला और आपने उसको अपशब्द कह दिया, कोई ने कुछ बोला और आपने उसके ऊपर कुछ कह दिया, ना ना ना। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे
वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कोई कुछ कहे, आप उस जगह पर मौन रहना चालू। कोई गलत चीज हमारे पास में आ जाए, आप उसका त्याग करना चालू करो। कोई ने आपको गाली दे दी, आप उसका त्याग कर दीजिए। त्याग किसका करना? व्यक्ति का त्याग नहीं करना, गाली का त्याग करना। कोई गलत विचार मन में आ रहा है, त्याग उसका कर दीजिए। त्याग व्यक्ति का नहीं करना, हमें गलत विचार का त्याग करना, गलत सोच का त्याग करना, गलत दृष्टि का त्याग करना। कई लोगों को देखा है हमने, शुगर के डर से शक्कर खाना, बोलो जम के बोलो जरा, शक्कर खाना छोड़ देते हैं। कई लोगों को देखा है हमने, शुगर के डर से, जम के बोलो जरा, शक्कर खाना छोड़ देते हैं। बीपी के डर से, ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं। बहुत ध्यान देना थोड़ा सा। शुगर का डर लगा तो शक्कर खाना छोड़ दी, बीपी का डर लगा, ब्लड प्रेशर का डर लगा तो नमक खाना छोड़ दिया। तो भगवान से भी डरो और बेईमानी का खाना। बेकार खाना छोड़ो। शुगर से डरे तो शक्कर खाना छोड़ी है, बीपी से डरे तो नमक खाना छोड़ा है। परमात्मा से थोड़ा सा डरिएगा और डर करिए। कोई गलत किसी ने कह दिया, हमें उस गलत बात को छोड़ देना। कोई गलत व्यसन आ गया, उस व्यसन को हमें छोड़ देना। गलत विचार आ गया, उस गलत विचार को हमें छोड़ देना। गलत कोई ने गाली दे दी, उस गाली को हमें, व्यक्ति को नहीं छोड़ना, उस गाली को छोड़ देना। मेरे भगवान कृष्ण को तो उनके बुआ के लड़के ही गाली बक रहे थे। मेरे भगवान कृष्ण को उनके बुआ के लड़के ही गाली बक रहे थे। इतनी गालियां दी गई, इतनी गाली दी गई, भगवान कृष्ण सुनते रहे। सुनते सुनते भगवान कृष्ण से कहा गया कि आपका बुआ का लड़का है, इसको तुम अब हटाओ यहां से, तुम्हारा संबंध खत्म कर दो, तुम्हारी रिश्तेदारी बंद कर दो। भगवान कृष्ण कहते रिश्तेदारी बंद नहीं करूंगा, गाली को दूर कर दूंगा। हम क्या करते हैं, किसी ने हमको गाली दी तो हमने उससे बोलना, अरे जम के तो बोलो जरा, बोलना बंद कर दिया। सास ने गाली दी तो बहू ने तबेले जैसा मुंह बना लिया, भगोने जैसा मुंह बनाया, आज के बाद मैं सास से बात नहीं करूंगा। सास ने तुम्हारे बच्चे को डांट लगाई तो तुमने अपने बच्चे से कह दिया अब मत जाना दादी के पास में। आप दादी के पास जाने की जरूरत नहीं है, तेरी दादी अच्छी नहीं है, तुझे डांटती है ना, तुझे गुस्सा करती है ना, तुझे टॉफी नहीं दिलाती ना, तुझे आइसक्रीम नहीं दिलाती ना। बल्कि बहू को चाहिए कि बच्चे से कहे तेरी दादी बहुत अच्छी है। घर में अगर डांटेगी नहीं ना तो तू अच्छा नहीं बन पाएगा, इसलिए उसका डांटना जरूरी है। हम उसको गलत सीख दे रहे हैं, हम उसको गलत बात बता रहे हैं। किसी ने डांट दिया, हमने उससे बोलना बंद कर दिया। अरे यहां तक शंकर जी के मंदिर में जाऊं ना, बहुत सारी माताएं शिव जी के मंदिर में गई और शंकर जी को जल चढ़ा रही थी, तो किसी ने जम के ठेसा मार दिया ना, एकदम टुल्ला जम के, तो लोग उससे भी बात करना बंद कर दे। कोई अपशब्द कह रहा है तो हमने बात करना बंद कर दी, कोई ने गाली दे दी तो हमने बात करना बंद कर दी, कोई ने आड़ा टेढ़ा बोल दिया तो हमने बात करना बंद कर दी, कोई ने कुछ कह दिया तो हमने बात करना बंद कर दी। शिव महापुराण की कथा कहती है बात करना कभी बंद मत करो। कोई कुछ भी बोले, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपने को मतलब नहीं होना चाहिए, अपने को तो खुशी होना चाहिए, अच्छा है हमारे पाप निकल रहे हैं। कोई ने आपको गाली दे दी ना, समझ लेना आपके पाप निकल रहे हैं। कोई ने आपको अपशब्द कह दिया ना, समझ लेना आपके पाप धुल रहे हैं।
कोई आपको आड़ा टेढ़ा बोल दिया ना, समझ लेना आपके पाप सब समाप्त हो। हमें बातचीत बंद नहीं करना। भगवान नारायण के चरणों में कौन बैठी रहती है? बोलते जाओ जरा, परतवाड़ा वालों, तुम्हारी आवाज यहां तक आना चाहिए। कौन बैठी है? लक्ष्मी जी। गणेश जी के बाजू में कौन कौन है? रिद्धि सिद्धि। ब्रह्मा जी के बाजू में कौन है? ब्रह्मांड। इंद्र के बाजू में इंद्राणी। केवल एक शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती जी ऐसी हैं, शंकर जी के मंदिर में जाकर देखना कि दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं, बाजू में नहीं है, आमने सामने। क्यों? कारण मैं कुछ कहूं आप सुनना, आप कुछ कहेंगे मैं सुनूंगी, मैं आपके सामने, आप मेरे सामने रहो, जिंदगी भर रहो। और एक आप और हम हैं, जरा सी कोई बात हो जाती है तो कहते हैं आज के बाद तेरा मुंह ही नहीं देखूंगी, तेरा मुंह ही नहीं देखूंगी। आज के बाद मेरे सामने आना मत, तेरा मुंह ना देखूं मैं। ना ना, शिव पार्वती की कथा कर रही है, कितना भी क्लेश हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, कितनी भी गलत बात हो जाए, तो भी अपनी बोलचाल बंद नहीं करना अपना। हम क्यों बंद करें? शिव जी को ज्यादा क्रोध आता था कि पार्वती जी को ज्यादा क्रोध आता था? अब दोनों का संतुलन करिए जरा। अगर आप मां भवानी का दर्शन करोगे, कालका रानी का दर्शन करोगे, काली माता का दर्शन करोगे, चामुंडा का दर्शन करोगे, तो तुम्हें लगेगा कि किसको क्रोध ज्यादा आता है? पार्वती जी को। और यदि आप भगवान शंकर का दर्शन करो, जिन्होंने अपनी जटा का बाल थोड़ा वीरभद्र को उत्पन्न करा और दक्ष प्रजापति की यज्ञ को विध्वंस कर दिया, जिन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया, अगर आप दर्शन करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि शंकर को ज्यादा क्रोध आता है। पर एक बार भी शंकर भगवान के मुख से यह नहीं निकला कि पार्वती तुझे क्रोध आता है। पार्वती जी ने एक बार भी मुख से यह नहीं कहा कि भोलेनाथ तुमको क्रोध आता है, क्योंकि ना शंकर भगवान को पार्वती में क्रोध नजर आ रहा है, ना पार्वती को शिव जी में क्रोध नजर आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे में वात्सल्यता देख रहे हैं, क्योंकि जिसके अंदर जो भरा होता है सामने वाले में वो नजर आना प्रारंभ हो जाता है। पति चिल्ला रहा है, पति अपशब्द बोल रहा है, और चिल्लाते चिल्लाते इतने में पत्नी ने दो शब्द कह दिए तो पति चिल्लाकर बोला, ये देख कितना गुस्सा कर रही है। अपने पति से ऐसे बात करना चाहिए? पति पत्नी से कह रहा है। अब यही बात अगर पत्नी पति से कह दे तो तुम पहले अपने आप को तो देखो, तुम कितना गुस्सा कर रहे हो, तुम कितना क्रोध कर रहे हो। दुकान पर रहते हो तो अच्छे रहते हो, बाहर रहते हो तो अच्छे रहते हो, और घर में आते हो तो इतना क्लेश करते हो। बस ये बात पत्नी ने कही, इतने में तो पति ने गाड़ी की चाबी ली, भुड़ 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 वो चल। फिर गलत किसने कहा? जरा विचार करिए, बच्चा जब छोटा रहता है तो हम कहते हैं कितना नटखट है। बोलो बोलो, जम के बोलो, एक बार बोल के बताओ, बच्चा कितना नटखट है। केवल बच्चा जब छोटा रहता है तब उसको कहा जाता है कि बच्चा कितना नटखट है। जब बड़ा होता है तो नट सारे ढीले हो जाते हैं, और बुढ़ापे आते आते से केवल खटखट ही रह जाती है। अब कोई बुढ़ापे में किसी बुढ़े व्यक्ति को 80 साल की अम्मा को कोई कह दे, अम्मा कितनी नटखट है,
अब कोई कहे, हम हमारे जजमान को कह दे श्री ओम प्रकाश जी को कि ओम प्रकाश जी तुम कितने नटखट हो। अब कोई कहे, अवस्था में कोई नटखट कहेगा? कौन कहे? हम क्या देख रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? पति को क्रोध आया, उसने पत्नी से कह दिया तू गुस्सा करती है। पत्नी को क्रोध आया, उसने पति से कह दिया तू गुस्सा करती है। पर मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंभु कभी पार्वती से नहीं कहते कि तू क्रोध करती है, क्योंकि शंकर को मालूम है जब दुष्टों का संहार करना है तो पार्वती का क्रोध करना जरूरी है। जब दुष्टों का संहार करना है तो पार्वती का क्रोध करना जरूरी है। अनायास क्रोध माता पार्वती कभी नहीं करी है। लक्ष्मी जी ने गुस्सा करा, अनायास करा। भगवान नारायण हंस दिए, लक्ष्मी जी को देखकर लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया नारायण को, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा शीश कटेगा और घोड़े का मुंह लगेगा क्योंकि तुम घोड़े जैसे हंसे हो। और भगवान विष्णु का शीश कटा, घोड़े का मुख लगा, हयग्रीव अवतार हो गया। घोड़े का मुख लगा, हयग्रीव अवतार हुआ लक्ष्मी जी के कारण। यहां क्रोध लक्ष्मी जी को नहीं आना था, पर क्रोध आया। अनायास क्रोध लक्ष्मी जी को आ सकता है, अनायास क्रोध ब्रह्माणी को आ सकता है। ब्रह्माणी को क्रोध आया ब्रह्मा जी के ऊपर जब यज्ञ कर रहे थे पुष्कर राज की भूमि पर। ब्रह्माणी को क्रोध आया जब पुष्कर राज की भूमि पर यज्ञ कर रहे थे और ब्रह्माणी के आने में देरी हो गई। जब ब्रह्माणी नहीं आई तब उस समय पर ब्राह्मणों ने गौ माता के मुख से गायत्री को प्रकट कर लिया और प्रकट कर कर फिर वो यज्ञ में जो बिठाया। बिठाने के बाद में स्वयं ब्रह्माणी देवी आ गई और कह दिया मेरा अपमान कर दिया, मेरी जगह पर तुमने दूसरी नारी को बिठाया, कहीं पर तुम्हारी पूजन नहीं होगी, कहीं मंदिर नहीं होंगे। अगर मंदिर होगा तो केवल एक पुष्कर राज में होगा, केवल एक पुष्कर राज। उसके सिवा कहीं मंदिर नहीं। और किसी स्थान पर तुम्हारा मंदिर नहीं होगा। जब ब्रह्माणी ने श्राप दिया तो ब्रह्मदेव कहते ब्रह्माणी तुम क्या बोल रही हो? ब्रह्माणी कहती है सुनो ब्रह्मदेव, सारे यज्ञ से बड़ा, सारे दान से बड़ा, सारे पुण्य से बड़ा एक पुण्य होता है और वो कन्यादान होता है। सारे यज्ञ से बड़ा, सारे दान से बड़ा, सारे पुण्य से बड़ा एक पुण्य होता है, वो कन्यादान होता है। इसके सिवा कोई दान बड़ा नहीं कन्यादान के आगे। इसलिए हम हमारी भारत माता की पुत्रियों से, भारत माता की बेटियों से प्रत्येक कथा में निवेदन करते हैं कि मेरी बेटियों तुम कितनी भी ऊंची पढ़ाई करना, कितनी भी अच्छे ऑफिस में काम करना, पर अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। हम हमारी बेटियों से कहते हैं कि आप कितने भी अच्छे पढ़ लो, अच्छे ऊंचे से ऊंचे स्कूल में पढ़ो, ऊंचे से ऊंचे कॉलेज में पढ़ो, अच्छी एजुकेशन आप धारण करिए, खूब अच्छे अच्छे अहदे पर, पद पर मेरी बेटियां बैठे, पर इतना याद रखना अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। जरा सी चाउमीन के चक्कर में और 10 रुपए के पेट्रोल और डीजल के चक्कर में और भुड़ भुड़ के चक्कर में, किसी एरे गिरे नत्थु खेरे के चक्कर में मत जाना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। ब्रह्माणी ने ब्रह्मदेव से कहा सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है, सबसे बड़ा यज्ञ कन्या का विवाह होता है, सबसे बड़ा दान पुण्य अगर माना गया है तो कन्या का दान माना गया है। इसलिए आप जब इस पृथ्वी पर कन्यादान कर लोगे तब ब्रह्मदेव आपका मंदिर इस पुष्कर राज की धरा पर पूजनीय हो जाएगा, उस मंदिर का आनंद हो जाएगा। तब ब्रह्मदेव सतयुग त्रेता सब निकलता चले गया, द्वापर आ गया और ब्रह्मदेव ने विचार करा अब मैं किसका कन्यादान करूं। तब देव ऋषि नारद ने कहा, उसी पल उसी घड़ी देव ऋषि नारद ने कहा कि भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ है और भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ है और बरसाने की राधा रानी के साथ में बाल्य अवस्था में जिस विवाह को कोई नहीं जानता,
केवल एक ब्रह्मदेव जानते हैं, केवल एक नारद जी जानते हैं, केवल एक राधा जानती है और एक केवल एक कृष्ण जानते हैं। बाल्यावस्था में भगवान ब्रह्मदेव ने नारद जी की साक्षी में भांडिर वन में बैठकर राधा जी का कन्यादान कर दिया। तब जाके ब्रह्मदेव का पूजन पुष्कर राज की धरा पर प्रारंभ हो गया। तब जाकर सहजता नहीं है महाराज, उसको समझना। इस विवाह को केवल ब्रह्मदेव जानते हैं, इस विवाह को केवल नारद जी जानते हैं, इस विवाह को केवल अगर जानते हैं तो राधा और कृष्ण जानते हैं, इसके सिवा वो विवाह कोई नहीं जानता। वो गोपनीय विवाह जो भांडिर वन में किया गया। लक्ष्मी जी ने क्रोध करा भगवान नारायण को, घोड़े का मुख लगा। ब्रह्माणी ने क्रोध करा ब्रह्मदेव को, स्वयं पुष्कर राज में केवल पूजे गए, बाकी के कहीं नहीं पूजे गए। तो यहां मेरी पार्वती मैया अनायास क्रोध नहीं करती, मेरी पार्वती मैया हर कभी क्रोध नहीं करती। जहां क्रोध की जरूरत है वहां पार्वती जी क्रोध करती हैं। और आप कभी अनुभव करिएगा, मेरा बहुओं से निवेदन है, मेरा बेटियों से निवेदन है कि आप कभी अनायास क्रोध ना करें, हर कभी क्रोध ना करें। क्रोध का भी एक समय होता, क्रोध पर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जम के बोलो जरा, कंट्रोल। बेडरूम होता है घर में, बोलो बोलो जम के बोलो। वो मेरी परतवाड़ा की जीजी हो, बोलो। घर में बेडरूम होता है, जम के तो बोलो। ड्राइंग रूम होता है, वॉशरूम होता है, ठीक है। तो फिर घर में एक रूम कंट्रोल रूम भी होना चाहिए। बेडरूम है ना? इधर वाली जी जरा बोलो तो, बेडरूम है ना? ठीक है। ड्राइंग रूम है ना? ओ जी हो, है ना? वॉशरूम है ना? तो फिर कंट्रोल रूम भी हो। जैसे गुस्सा आए उस रूम में जाकर बैठ जाओ, अपने आप को कंट्रोल करना प्रारंभ करिए। मुख पर गालियां आए उस रूम में जाकर बैठ जाओ, गालियों पर कंट्रोल होना जरूरी है। गलत विचार आए कंट्रोल रूम में पहुंच जाओ, कंट्रोल करिए अपने गलत विचारों पर। आपकी वाणी अब शब्द बोल रही है, किसी व्यक्ति के लिए अब शब्द तुम्हारे मुख से निकल रहा है, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा निकल रहा है, किसी के लिए गाली निकल रही है, किसी के लिए ताने निकल रहे हैं। अपने भीतर जो भरा है वो ही तो बाहर निकल रहा है, जो भरा है वही तो निकल रहा है। गुलाब जामुन खाओगे, आम की डकार आएगी क्या? अरे बोलो तो जम के। कल यहां पर एक वीडियो चल रहा था परतवाड़ा का कि यहां पर वो केरी का झोलिया मिल रहा था। क्या बोलते हैं इधर महाराष्ट्र में? केरी का पना, यहीं कहीं मिल रहा था वो, उसका वीडियो बहुत चल रहा है, ठीक है। और केरी का पना लोग बांट रहे थे, केरी का पना निःशुल्क सबको दे रहे थे, गिलास भर भर के लोग पी रहे थे। अब तुमने केरी का पन्ना पिया, ठीक है? अरे बोलो तो जम के। अब केली का पन्ना पीने के बाद में जलेबी की डकार आएगी क्या? काय की डकार आएगी? केरी के पन्ने की। जो अंदर भरा है डकार भी तो उसी की आएगी। अंदर अगर विकार भरे हैं तो विकार की डकार आएगी, गालियां भरी है तो गालियां ही डकार में निकलेगी। अब शब्द भरा है तो अब शब्द निकलेगा, घृणा भरी है घृणा निकलेगी। तुम्हारे अंदर जो भरा होगा जब तुम बोलोगे तुम्हारे अंदर से वही निकलेगा जो तुम्हारे अंदर कूट कूट कर जो घृणा नफरत अब शब्द भरा पड़ा है वो निकलेगा, बाहर निकलेगा। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बोल रहा है, समझ लेना उसके अंदर अच्छाई भरी हुई है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छी व्यवहार कर रहा है, समझ लो उसके अंदर व्यवहार अच्छा भरा हुआ। इसलिए बारंबार कहते, इसलिए
अवगुण बहुत किए, दयालु मैंने अवगुण बहुत किए, और मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, पर कभी नहीं भजन कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत किए। मुख तो तूने दाता बनकर दे दिया, पर मैंने इस मुख से केवल 24 घंटे लोगों की बुराई, निंदा, अपशब्द, ताने, गालियां, आड़ा टेढ़ा बोलता रहा। और कान दिए रे तूने, बोलो बोलो बोलो, दाता बन के, पर कभी नहीं सत्संग सुनो। जब भी सुना केवल चुगली, केवल बुराई, केवल अपशब्द, केवल ताने, केवल गाली, केवल आड़ा टेढ़ा। और नयन दिए रे तूने, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, दाता बन के, कभी नहीं दर्शन कियो, केवल दूरदर्शन कियो। दर्शन नहीं, केवल दूरदर्शन कियो। चित्र अच्छा देखोगे तो चरित्र भी अच्छा होगा। ये बहुत सारे सीरियल, बहुत सारे नाटक टीवियों में आते हैं, बहुत सारे सीरियल। एक लड़की ने शादी कर ली, एक जगह से उसने थोड़ा बहुत धन दौलत लेकर छुटकारा कर लिया, दूसरी जगह शादी कर ली, फिर उसने तलाक कर लिया, तीसरा पति मिला, उसने भी उसको अपशब्द किया, उसने उसको भी छोड़ दिया, चौथा पति विदेश में ढूंढा, उससे शादी कर ली, उसके साथ जाने की तैयारी कर ली। वहीं पे बेटा बेटी सब नाटक देख रहे थे। उन्होंने सोचा ऐसा होता है, पर नाटक में वो हो सकता है, पर ओरिजिनलिटी में तो बेटी केवल एक के घर ब्याह कर जाए और वहां अच्छे से रहे, ये माँ बाप की आशा रहती है, ये माता पिता की आशा रहती है। बेटी जाए ब्याह कर, उसका पति आदर करे, उसका पति सम्मान करे, उसका पति सत्कार करे। ये हर माता पिता का एक मन का भाव होता है, प्रत्येक माता पिता का। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, तीन चीजें भगवान शंकर के साथ माता पार्वती का विवाह करते समय, भगवान शंकर के साथ विवाह करते समय भगवान हिमालय राज ने शंकर भगवान में तीन चीजें देखी। तीन चीज। महाराज, पार्वती जी के पिता हिमालय राज ने शंकर जी के साथ विवाह करते समय तीन चीजें देखी। प्रत्येक घर के पिता को अपनी बेटी की शादी करते समय तीन चीजें देखना चाहिए। पहला, संपत्ति मत देखना, कुल देखना, अच्छा कुल है कि नहीं, इसके घर में कहीं लड़कियों के साथ, बहुओं के साथ अत्याचार तो नहीं हो रहा है, इसके घर में बेटियों के साथ में अपशब्द तो नहीं बोले जा रहे। हिमालय राज ने पार्वती जी का विवाह करते समय तीन चीजें देखी थी। प्रत्येक घर का पिता बेटी की शादी करते समय तीन चीजें देखे। संपत्ति मत देखना, तुम्हारी बेटी के भाग्य में संपत्ति होगी तो वो ढेरों की संपत्ति बनवा देगी, और अगर भाग्य में नहीं होगी तो पेट्रोल पंप भी बिगवा देगी। उसका क्या? अगर संपत्ति देखोगे, 4-4, 5-5 गाड़ी देखकर लड़की की शादी कर दी, पेट्रोल पंप देखकर लड़की की शादी कर दी, दुकान देखकर लड़की की शादी कर दी, और मालूम पड़े वो धीरे 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 लड़का ना जाने कौन से दोस्तों की संग बैठ गया, और मालूम पड़े एक बार शेयर मार्केट में बैठा, डब्बा गोल करके आ गया, पूरा पेट्रोल पंप, गाड़ी ने, बंगला सब 2 मिनट में चले गया। इसलिए शास्त्र कहता है संपत्ति मत देखो, बेटी की शादी करने से पहले कुल देखिए। दूसरे नंबर पर बेटी की शादी करने वाले पिता को दूसरी चीज देखना चाहिए जो हिमालय राज ने देखा। चेहरा मत देखना, लड़के का चरित्र देखना कि वो बेटी के लायक है कि मालूम पड़े हैंडसम, स्मार्ट,
अब स्मार्ट तो फोन भी होता है, क्या करें? तो क्या फोन से शादी कर लोगे? स्मार्ट है नहीं, स्मार्ट तो फोन भी होता है। हिमालय राज जी ने अपनी बेटी पार्वती का विवाह करने से पहले 3 चीजें देखी। पहला, उन्होंने संपत्ति नहीं देखी, कुल देखा। दूसरे नंबर पर उन्होंने चेहरा नहीं, अब आपको बोलना है, क्या देखा? चरित्र देखा। लड़का कहीं गलत पीने खाने में तो नहीं, व्यसन में तो नहीं, बेकार जगह तो नहीं जाता, कहीं और इसका संबंध तो नहीं। मालूम पड़े हमारी बेटी जिंदगी भर रोहे कि मालूम ये चेहरा तो अच्छा था, स्मार्टफोन जैसा था, नजर भी अच्छा आ रहा था, कभी कभी एप्पल जैसा भी था। पर बेटी को दुख हो तो क्या मतलब का वो एप्पल का फोन किस काम का जब तुम्हें चलाना ही नहीं आए? तो बोलो तो सही ईमानदारी से, क्या काम का? एक गांव का कोई व्यक्ति बेचारा फसल का काम करे ना, जो जमीन में खेती बाड़ी करे, उस व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा एप्पल का फोन दे देनी तो वो तो जाके कह दे छोरा से मेरे को नहीं चाहिए, मेरे से चले ही नहीं, मारे तो कीपैड ला के दे दे, छोटा सा नंबर दबाऊं और बात हो जाए और बाद में बात खत्म। मेरे से तो बस इतना सा चले। अभी भी यहाँ पर कई माताएं ऐसी बैठी है, कई माताएं बैठी है जिसको बड़ा बड़ा फोन चलाना नहीं आ, तो छोटा सा फोन से काम चला ले। भले उसका लड़का 10,000 20,000 का चला है, पर वो तो वो 500-700 का चला ले, बहुत है। उसको जरूरत ही नहीं। चेहरा मत देखना, क्या देखना? चरित्र देखना। शिव महापुराण की कथा कहती है उसका धन नहीं, उसकी कमाई नहीं। शिव महापुराण की बात कथा कहती है, तीसरे नंबर पर कहती है कि उसका धन वैभव सब अलग चीज है। तीसरे नंबर पर शिव महापुराण हिमालय राज की कथा कहती है पार्वती जी के विवाह के लिए कि लड़के की संगति देखो, संग किसका है? ए मेरी परतवाड़ा की जीजी और जितने भारत भूमि के जितने भक्त शिव महापुराण की कथा को इस परतवाड़ा की धरी से श्रवण कर रहे हैं, इस भूमि से सुन रहे हैं, जो अपने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, मोबाइलों पर इस कथा को सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे 3 चीजों का स्मरण आपके जीवन में रहे। एक, धन मत देखो, कुल देख लो। दूसरा, संपत्ति मत देखो, लड़के की संगति देख लो। और तीसरा, चेहरा मत देखो, चरित्र देख लो, तो तुम्हारी लड़की कभी दुखी नहीं हो सकती, वो सुखी ही रहे, सुखी रहे। इसलिए शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा। अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपने मन को कहीं दूसरी जगह लेकर नहीं, अपने मन को भटकाना नहीं है, अपने मन को भ्रांतियों में नहीं लेके जाना, अपने मन को भ्रम में लेकर नहीं जाना। कोई गलत बोल रहा है, उसके अंदर गलत भरा होगा इसलिए गलत बोला उसने। कोई आपको अपशब्द कह रहा है, उसके अंदर ईर्ष्या भरी होगी इसलिए कोई अपशब्द कह रहा है आपसे। एक उंगली किसी पर उठाई है, कितनी उंगली? ये ऐसा है जब एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है कि तू अपने अंदर झांक कर देख कि तू क्या है। एक उंगली किसी पर उठाई है तो ये 3 उंगलियां बता रही है कि अपने खुद के अंदर झांको कि तुम क्या हो। सास बहू की गलतियां निकाले,
बहुत निकाले, खूब निकाले। ईमानदारी से बोलना, सास अगर बहू की गलती निकालती रहे और अपनी पड़ोसन उनको, अड़ोसन उनको, रिश्तेदारों को, ननन को, जेठानी को, जेठानी को, सबको गलतियां बताती रहे, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे मोहल्ले के लोग कहेंगे बहू ऐसी नहीं है, सास गलतियां निकालती है तो सास ही गलत। बहू दिन भर सास की गलतियां निकालती रहे, जब मायके जाए तब गलती, जब जाए तब गलती, बहन आए तो गलती बताए, कोई आए तो गलती, पति को गलती बताए, तो एक दिन ऐसा आता है कि लोग भी समझ जाते हैं सास गलत नहीं, गलत ये है। आप एक उंगली किसी पर उठाइए, उसमें से गलतियां छांटना प्रारंभ करिए, एक उंगली किसी पर उठाइए, ये 3 उंगलियां आपकी ओर जाकर बताती है कि तुम अंदर से क्या हो, तुम्हारे भीतर भरा क्या है, तुम कैसे हो। ये 3 उंगलियां बताती है कि तुम्हारे अंदर कितना क्या भरा पड़ा है। शिव पुराण कहती है ना सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती है, कुछ समय का चक्र होता है, जो बुरा होता है उसको टल जाने दो, दोनों में एक दिन प्रेम जरूर बढ़ेगा। एक लड़की की शादी हुई, लड़के से उसका विवाद हो गया, मायके चली गई, मायके वालों ने कह दिया मत जाना, तू हमारे पास रह। शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा टल जाने दो, इस संवाद को थोड़ा टल जाने दो। लड़का लड़की में विवाद हुआ है ना, थोड़ा समझाओ, कोई बात नहीं बेटा, चल हम बैठते हैं, बात करो, अच्छे से रहो, दोनों अच्छे से रहो, प्रेम से रहो। विवाद हुआ, अभी नए नए जुड़े हुए, 1 साल हुआ शादी का, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, थोड़ा समय लगेगा, कम से कम 5-6 साल इंतजार करो, इसके बाद निर्णय पर पहुंचना। इतनी जल्दी निर्णय मत ले कि मुझे अब इसके साथ रहना ही नहीं। बहुत समय तुम मायके में रह रही है, जा ससुराल में ले। हो सकता है बेटी को समझाओ, तू एक बार विवाद कर कर आ गई, मान लो तेरे को ऐसा पति मिला और तूने तलाक भी ले लिया, तो हो सकता है तो दूसरी शादी करे और वो भी ऐसा ही निकल गया, तो क्या जवाब था। थोड़ा समझाओ, थोड़ा समझाने का प्रयास करिए, थोड़ा कहने का प्रयास करिए। हाँ, जब बेटी के लायक लड़का ना हो और तुम्हें लगे कि ये बेटी के लायक नहीं, सही में हाथ उठाता, मारता, ठोकता, गाली देता, अपशब्द कहता, इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता। कितनी बड़ी बात, एक बुजुर्ग व्यक्ति मरते मरते 4 बातें अपने लड़के को कहकर चले गए। एक बुजुर्ग व्यक्ति मरते मरते 4 बातें अपने लड़के को कहकर गया, और 4 बात परतवाड़ा के एक एक व्यक्ति के दिल में बैठना चाहिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति मरते मरते 4 बातें अपने लड़के को कह गया, बेटा छांव में जाना, छांव में आना, बेटा घर में चमड़े की एक दीवार रखना। पहली बात क्या बोली, बेटा जम के बोलो परतवाड़ा वाले, छांव में आना, छांव में जाना, घर में एक चमड़े की दीवार रखना। तीसरी बात कही, मीठा ही मीठा खाना, मीठा ही मीठा। और चौथी बात कही, अपनी पत्नी को डांटना है तो बांध के डांटना, अपनी पत्नी को डांटना है तो बांध कर डांटना। ये 4 बातें बुजुर्ग कहकर चले गया। लड़के ने अमल करना प्रारंभ कर दिया। छांव छांव जाओ, छांव छांव आओ। तो लड़के ने क्या करा, अपनी दुकान तक, अपने घर से लेकर दुकान तक टेंट लगवा दिया। छांव में जाता, छांव में आ। लड़के ने सुना पिताजी ने कहा कि चमड़े की दीवार घर में रखना, तो जब गांव में कोई भैंस मरी, उसका चमड़ा लाकर उसने निकलवा के अपनी दीवार पे टांग दिया। चमड़े की दीवार, बदबू मारने लगा घर। तीसरी बात, मीठा ही मीठा खाना, इतना मीठा खाया कि शुगर हो गई। और चौथी बात, अपनी पत्नी को पहले बांधता फिर डांटता। एक दिन पत्नी छूटकर अपने मायके चली गई और अपने पिता से कहा, पिताजी से कहा, पापा मुझे नहीं जाना, बहुत गंदा माहौल है। पहले तो अच्छे थे, पर जब से पिताजी मरे 4 चीजें इनको बताकर चले गए, मीठा ही मीठा खाओ, चमड़े की दीवार रखो, और पत्नी को जब भी डांटना तो बांध कर डांटना, और छांव छांव जाना, छांव छांव आना।
जमाई आया अपनी पत्नी को लेने के लिए। ससुर ने कहा, बेटा क्या बात है, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, तुम पहले ऐसे नहीं थे बेटा, क्या हुआ? तो कहा, मैंने अपने पिताजी का कहना माना है, मेरे पिताजी मरने से पहले ये सब चीजें बोल कर गए थे, बस बता ही रहे थे 4 चीजें और पिताजी मर गए, उन्हें समझाया नहीं मुझको, मैंने जो सुना वैसा मैंने करा। पिताजी कह गए थे छांव में जाना छांव में आना, तो मैंने अपनी दुकान तक, घर से लेकर दुकान तक टेंट लगवा दिया। लड़की के पिताजी ने कहा, तुमने अपने पिता के शब्दों को सही से धारण नहीं करा, तुम्हारे पिताजी ने कहा था छांव में जाना छांव में आना, मतलब जब भी अपने व्यापार के लिए जाना, दुकान पर जाना तो सुबह जाना और शाम को आना। छांव में जाना छांव में आना मतलब सुबह जल्दी जाओ, सूरज उगते से अपने व्यापार को चालू करो, और रात्रि को जब सब आनंद के साथ में छांव हो जाए, सारा व्यापार बंद कर फिर आओ। इसको कहते हैं छांव में जाना छांव में आना। तूने टेंट लगवा दिया, इसको छांव में जाना छांव में आना नहीं कहते। फिर कहा, मेरे पिताजी ने कहा था मीठा ही मीठा खाना, अर्थात तेरे पिताजी ने कहा था हमेशा ईमानदारी की खाना, कभी गलत मत खाना, नमक मत खाना, मीठा खाना, अपनी इज्जत से खाना। और जब ईमानदारी का कोई खाता है तो वो मीठा ही कहलाता है, भले लड्डू ना खाए पर वो ईमानदारी की मिठाई ही होती है। मेरे पिताजी ने कहा था चमड़े की दीवार घर में जरूर रखना, तेरे पिताजी ने कहा था कोई एक व्यक्ति घर में ऐसा रखना जो तुझे सतमार्ग बताता रहे, तेरी इज्जत कराता रहे और तुझे सम्मान के शब्द बोलता रहे। चमड़े की दीवार मतलब वो व्यक्ति जो तुमको उन्नति की सीढ़ी पर लेकर जाए। चमड़े की दीवार से मतलब है वो व्यक्ति जो चमड़े का शरीर है जिसका, और तुम्हें ज्ञान उपदेश दे, तुम्हें समझाए, तुम्हें अग्रण्य लेकर जाए, वो चमड़े की दीवार के बराबर होता है। घर में एक चमड़े की दीवार रखना मतलब एक मित्र, एक परिवार का सदस्य ऐसा रखना जो तुम्हें सतमार्ग बताए, वो चमड़े की दीवार है। और चौथे नंबर पर पत्नी को बांध कर डांटो, मतलब पत्नी को कभी 4 लोगों के सामने मत डांटना, अकेले कमरे में ले जाकर डांटना, इसको कहते हैं बांध कर डांटना। तू अपनी पत्नी की इज्जत क्यों गिरा रहा है? 4 दोस्तों के सामने पत्नी को अपशब्द कह दिया, रिश्तेदार आए तो उनके सामने अपशब्द कह दिया, नंदे आई तो उनके सामने अपशब्द कह दिया, नंदोई आए तो उनके सामने अपशब्द कह दिया, छोटे कई देवरानी खड़ी रहती है और पति आया और अपनी पत्नी को डांट दिया। 4 देवरानी के सामने उस जेठानी की क्या इज्जत होगी, उसका सम्मान क्या होगा? 4 दोस्तों की पत्नी के सामने आए और डांट दिया, उन 4 दोस्तों की पत्नी के सामने पत्नी की इज्जत क्या होगी? इसलिए उस ससुर ने, उस पिता ने कहा था कि पहले बांधना फिर डांटना, अर्थात अपनी पत्नी को कहीं 4 लोगों के सामने कुछ मत कहना, कहना तो कमरे में ले जाकर कहना। बस इतनी सी बात थी। उस व्यक्ति ने चरण पकड़ लिए, ससुर जी मैंने अपने पिता के शब्द को गलत सोच लिया था, मैंने अपने पिता के शब्द को गलत सोच लिया था। हम निवेदन करना चाहेंगे, दुनिया के कई लोग कथाओं को थोड़ा थोड़ा सा काट लेते हैं और उसको गलत तरह से पेश कर देते हैं। कभी बन सके गलत तरह से पेश करने से पहले उस कथा को पूरी सुनना, किसी और वाले महाराज ने बोला क्या था, उस कथा को पूरी निकालिए, सुनिए, इसके बाद आप कहिए कि कथा गलत है कि सही है। कहने वाला कुछ भी कह दे, अपशब्द बोलने वाला अपशब्द कह दे। एक बहू ने कुछ कहा, सास ने गलत मतलब निकाल लिया। 4 तरह के लोग होते हैं, 4 तरह का मतलब निकालते हैं। पहले कथा को पूरा सुनो कि उस कथा का विस्तार वर्णन क्या करा गया है, उस कथा में बोला क्या गया था, उस कथा में कहा क्या गया था। छोटी सी बात लोगों ने, जैसे लोग कह दिए बेलपत्री पर, अरे गुरुजी ने क्या कहा था, पहले मेहनत करो, अपनी पूरा परिश्रम करना, फिर एक बेलपत्र शहद की ले जाकर समर्पित करना देवाधिदेव महादेव को। लोगों ने आधा काटा आधा छाटा, थोड़ा सा निकाला और प्रस्तुत कर दिया। उसको समझो, कहां से बोला गया है, कहां से लिया गया है, क्यों बोला गया है, किस लिए बोला गया है, उस प्रसंग को समझने की जरूरत है। उठाया, कह दिया, प्रस्तुत कर दिया ना। उस लड़के ने अपने पिता के 4 वचन को गलत सोच लिया था। टेंट लगवा दिया, मीठा ही मीठा खाया, शुगर हो गई, भैंस मर गई, चमड़ा लाकर दीवार पर टांग लिया, चमड़े की दीवार हो गई, और पत्नी का हाथ बांध कर डांटे। तो ये कहां की रीति है? पिता के शब्द को समझना जरूरी है, व्यक्ति के शब्द को समझना जरूरी है। घर में सास बोलती है, बहू को समझना जरूरी है, और बहू बोले तो सास को समझना जरूरी है। इतनी जल्दी निर्णय पर मत पहुंचना कि मुझे अब इसके साथ नहीं रहना, नहीं, साथ रहो और साथ रहकर उसको अच्छा करने का प्रयास करो कि मेरी जिंदगी इसी को ठीक करने में करना है।
अब दूसरे को अच्छा करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? जम के बोलो जरा। बहू को अच्छा बनाना है तो सास को क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो, जम के बोलो री परतवाड़ा वाली जी। पहले क्या करना पड़ेगा? खुद को अच्छा बनना पड़ेगा। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, बोलो बोलो जम के, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। पहले बदलना किसको पड़ेगा? हमें अपने आप को। पहले सुधरना किसको पड़ेगा? हमें अपने आप को। जब हम ही नहीं सुधर रहे तो फिर दुनिया क्या सुधरेगी? हम ही नहीं सुधर रहे। एक पंडित जी प्रवचन में कह रहे थे 4 महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए। पंडित जी प्रवचन में कह रहे थे 4 महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए। पंडित जी घर गए, उनकी पत्नी ने मूंग की दाल बनाई। पति चिल्ला कर दौड़ा, मैं अभी परसों के दिन बैंगन लेकर आया था, तूने बैंगन नहीं बनाया। पत्नी बोली तुम्ही ने तो प्रवचन में कहा था कि चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। पति माथा ठोक कर बोला चौकी की कथा को चूल्हे तक क्यों लाई? वो तो मैं प्रवचन में कह रहा था, तूने अपने आप में अमल कर लिया। हम जो कहें पहले अपने आप में अमल करना चाहिए। हम जो बोलें पहले अपने आप पर अमल करना चाहिए। हम बहू को कह रहे हैं बेटा ऐसा रही है, बेटा ऐसा करिए। हम खुश हो रहे हैं अपने जमाई को देखकर। यहां जितनी माताएं बैठी हैं सब अपने जमाई को देख के बड़ी खुश होती हैं। मेरा जमाई इतना बढ़िया, मेरी लड़की को रोज घुमाने ले जाता है। मेरा जमाई इतना बढ़िया, मेरी बेटी कह दे तो मायके लेकर आता है। और वही की वही जो तुम्हारा जमाई कर रहा, वही की वही तुम्हारा छोरा तुम्हारी बहू के साथ करे तो क्यों बुरा लगे? फिर क्यों बुरा लगता? मेरा जमाई मेरी बेटी को मायके लेकर आता है, मेरा जमाई मेरी बेटी को रोज घुमाने ले जाता है, और तुम्हारी बहू को तुम्हारा बेटा रोज गाड़ी पे घुमाने ले जाए तो तुम्हारा मुंह भगोना हो जाए। दूर के ढोल, अरे बोलो तो परतवाड़ा वालों, दूर के ढोल सुहावने। तुम्हारा जमाई बेटी को आइसक्रीम खिलाए तुम्हें अच्छा लगे, मेरा जमाई हीरा। और तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को आइसक्रीम खिलाए तो जीरो। वो भी तो किसी का जमाई है, वो भी तो किसी की बेटी है। जब तुम्हें मेरा जमाई मेरी बेटी को जब घूमने जाए ना तब गाड़ी दिलाए, जब घूमने जाए वो क्या बोलते हैं एयर रिंग दिलाए, एयर रिंग। जब घूमने जाए तब उसको अंगूठी दिलाए। और तुम्हारी बहू को तुम्हारा बेटा दिलाए तो बड़े खुश हुआ करो कि जैसे आज आपके जमाई की बात सुनकर आपको गर्व होता है, उसी तरह मेरी बहू के घर के लोगों को भी मेरे बेटे को देखकर गर्व होना चाहिए। दूर के ढोल शिव के सिवा बस दूसरा करे तो अच्छा, अपन करें तो अपन करें तो बेकार। स्वयं को सुधारिए। और जिस दिन हम स्वयं सुधर गए, हम सुधरेंगे। हम दूसरे से कहते हैं मंदिर जाओ लोटा भर के जल चढ़ाओ, पहले अपने को जाना पड़ेगा। हमने दूसरे से कहा तेरे यहां ऐसा हो रहा है तो तू पशुपति व्रत कर,
उसने पशुपति व्रत करे और उसका काम हो गया, और तूने पशुपति व्रत करे और नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तेरा विश्वास पक्का नहीं था। उसने तेरे वचन पर विश्वास करा और उसने काम किया और हो गया। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम प्रियंका नंद किशोर मुझे कर रहे। मैं आकोट जिला अकोला की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रियंका नंद किशोर मुझे कर है। मैं आकोट जिला अकोला की रहने वासी हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। आकोट जिला अकोला की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं 11 साल से नौकरी के लिए स्पर्धा परीक्षा दे रही थी, पर मेरा कहीं पर नहीं हुआ। फिर मैंने 11 साल एग्जाम देने का प्रयास किया। एग्जाम देने के बाद मेरा जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने परीक्षा देना बंद कर दिया। मैंने परीक्षा देना बंद करी क्योंकि मैं परीक्षा में फेल हो जाती। 2022 में मेरी माँ ने मुझे शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनाई। कथा के बारे में बताया। मैंने बोला, माँ ऐसा महाराजों तो ढेर सारी बातें बोलता रहता है, क्या होगा? मेरी माँ ने कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि हिम्मत मत हारना, एक बार फिर परीक्षा दे और फॉर्म भर। 11 साल परीक्षा देने के बाद में मैंने फॉर्म भरना बंद कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया। तब आपकी कथा सुनकर मुझे बल आया। आप कहते हो हिम्मत मत हारना, महादेव तुम्हारा साथ देगा। एक बार नहीं 4 बार अगर परीक्षा देना है तो 5 बार दो और बाबा के ऊपर भरोसा रखो। मैंने अपनी माँ के कहने पर टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी और फिर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। एक बार मेरा पशुपति व्रत पूरा हो गया, उसका कोई फल नहीं मिला। मेरी माँ कहती है कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर कर। 2 महीने बाद मैंने पशुपतिनाथ का फिर व्रत करा, पर मेरा उस व्रत से भी कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मेरी साथ की सहेलियों ने कह दिया, व्रत करने से अगर किसी को सिलेक्शन हो जाता तो ना जाने कितनों का हो जाता। तब मैंने व्रत नहीं करा, पर मेरी माँ ने कहा एक बार फिर व्रत कर। तब मैंने तीसरी बार व्रत करा और बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं। आज मैं सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर मेरी एडमिशन हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। कहीं बैठी हो, मेरा नाम प्रियंका नंद किशोर मुझे कर है। मैं आकोट जिला अकोला की निवासी हूँ और मेरा मोबाइल नंबर ये है। आई हैं क्या? पीछे हैं? एक बार हाथ हिलाओ, दिख जाएगी। कैमरे में कैच कर लो तो टीवी पर दिख जाएंगी। हमको तो नज़र नहीं आ रही यहाँ से। हाँ ठीक है, दिख गए हो। एक बार वापस हाथ हिला दो। हाँ ठीक है, दिख गए हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको बहुत बहुत। प्रयास करो, थोड़ा थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, थोड़ी मेहनत करना पड़ सकती है, पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। दुनिया के लोग कितनी भी टांग खींचे, दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कहे, दुनिया के लोग कितना भी ताना दें, आपकी जब गरीब परिस्थिति रहती है, आपके जब दुख का समय रहता है, दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ देने नहीं आता। तब तुम्हारे भीतर का विल पावर, तुम्हारे भीतर की हिम्मत तुम्हें अंदर से आकर बोलती है कि चिंता मत करना, तेरा काल अधिपति महाकाल तेरे साथ खड़ा है, बढ़ आगे। इसलिए शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल